सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 तक हो चुका था। नंबर 12 वन इज इसका फर्स्ट है if m times the mth term of an AP, okay, m times mth term which is am, m times mth term am of an AP which is arithmetic progression is equal to n times its nth term। मैं लिख देती हूँ पूरा क्वेश्चन, हम बारी बारी से समझते हैं। okay, क्वेश्चन नंबर 12 उसका फर्स्ट if m times the nth term of an AP is equal to n times its nth term, prove that the n plus nth term of the AP is 0। okay, क्या यहाँ पे हमें बोला गया है कि m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मतलब mth टर्म कौन सी होगी हमारी am, वो कितने बार है m टाइम्स, so we can write it as m times mth term which is m into am okay is equals to n times है मतलब n into हो जाएगा क्या nth टर्म मतलब an, कि ये हमें दिया हुआ है am is equals to n am। Then we have to prove that m plus nth term of the AP is 0. That means we have to prove that am plus n is equals to 0। ये हमें प्रूव करना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले am is equals to n an है, इसको हम क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें am क्या होता है वो भी पता है, कि तो इसको हम लिख सकते हैं m into am is equals to a1 plus m minus 1 into d is equals to n into an is a1 plus n minus 1 into d which is equals to m a1 plus md minus d which is equals to n a1 सॉरी यहाँ पे m a1 plus n square d minus md ये होगा, यहाँ पे n a1 प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी ऐसे हो जाएगा। ओके, अब ये जो a1 एक साइड ले लेंगे और d वाला जो पार्ट है वो एक साइड ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये n यहाँ पे चला जाएगा। So therefore we can write that m a1 minus n a1 is equals to बाकी का ये सब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो n स्क्वायर d माइनस एन डी, पहले हमारे पास है n स्क्वायर d माइनस एन डी, अब यहाँ से क्या आ जाए n स्क्वायर d माइनस एम डी, तो ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस m स्क्वायर d प्लस एम डी। ओके, यहाँ से अगर a1 हम कॉमन निकाल ले लेक्चर में जल्दी आया करो आप लोग, a1 कॉमन निकाले तो अंदर क्या हो जाएगा m माइनस n which is equals to, यहाँ से d कॉमन निकालते हैं, so what we get is n square minus n minus n square plus n। okay, so now we can write that a1 into m minus n is equals to यहाँ से देखो d ये क्या है n square minus n square plus m minus n। Okay, we can write this as d into n square minus m square which is a square minus b square is equals to a minus b a plus b। So we can apply this also, which is n square minus m square is equals to n minus m into n plus m plus ये हो जाएगा m minus n। okay,
यहाँ पे a1 है तो m माइनस n नीचे आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब देखो यहाँ पे m माइनस n है, यहाँ पे भी m माइनस n है, यहाँ पे n माइनस m है, तो इसको अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो -1 अगर कॉमन निकाल दे तो m माइनस n हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज a1 is equals to d into minus of m minus n into m plus n plus 1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो m माइनस n ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। देखो कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अब हमारे पास क्या बचा, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट a1 is equals to d into अंदर क्या बचा, माइनस ऑफ m प्लस n प्लस 1, सॉरी माइनस ऑफ m प्लस n यहाँ पे आ जाएगा, माइनस m प्लस n प्लस 1, तो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस n। ये हो गया हमारा a1। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और तो कोई दी नहीं है साइड से हमने, जी हाँ, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1। okay, now what we want to find is am plus n। क्या our main question is to find am plus n। तो am plus n क्या हो जाएगा, a1 plus m plus n minus 1d। Now by equation number 1 we know that a1 is equals to 1 minus m minus n d which is equals to sorry plus ये क्या है m plus n minus 1 d। ओके, तो ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा, m plus n minus 1 into d plus m plus n minus 1 into d। देखो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो which is equals to 0। Hence we have proved that am plus n is equals to 0। If am is equals to n an, then we have am plus am plus n is equals to 0। मैं बैक स्लैप करो। कोई डाउट છે એમાં આ m n કોમન લીધો છે। હા આમાંથી m n કોમન લઈશું તો અહીંયા ભૂલથી પહેલા માઈનસ 12 લખી નાખ્યું તો અંદર આવશે માઈનસ ઓફ m plus n plus 1। ओके ओके, हाँ देन नेक्स्ट एग्जांपल करिए। ओके, नाउ नंबर 2 of 12 which is given that the p plus 1th term of an AP is twice the q plus 1th term, prove that the 3p plus 1th term is twice the p plus q plus 1 term। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, गिवन दैट p plus 1th term, p plus 1th term मतलब क्या हो जाएगा, a p plus 1 of fact ap is twice the q plus 1th term मतलब क्या हो जाएगा, which is equals to 2 times a q plus 1। prove that the 3p plus 1th term, हमें क्या प्रूव करना है इसके ऊपर से, जिस 3p plus 1th term मतलब a 3p plus 1 is equals to twice the 2 times a p plus q plus 1 term मतलब a p plus q plus 1, ये हमें प्रूव करना है इसके ऊपर से। तो कैसे करेंगे,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिया है उसके साथ जाते हैं AP plus 1 is equals to 2 times AQ plus 1. So we know that AP plus 1 is A1 plus PD. Okay, that is P plus 1 minus 1D, which is PD, which is equals to 2 times AQ plus 1, which is A1 plus QD. From this we can write that A1 plus PD is equals to 2A1 plus 2QD. Okay, आगे जो किया था वही करेंगे, एक साइड A1 और एक साइड D ले जाएंगे, तो 2A1 यहाँ पे है तो A1 यहाँ पे लाएंगे और D यहाँ पे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा PD minus 2QD is equals to A1. 2A1 minus A1 is A1. So therefore we have A1 is equals to P minus 2Q into D. इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए A3P plus 1, तो इसके लिए लेंगे नाउ A3P plus 1. A3P plus 1 is equals to क्या होगा A plus 3P into D, that is 3P plus 1 minus 1D, that is 3P plus 3PD, which is equals to, now we know that A1 is equals to P minus 2QD. So we'll write it here P minus 2QD plus 3PD, okay, from equation number 1. So which is equals to PD minus 2QD plus 3PD. So which is equals to what we have, PD plus 3PD is 4PD minus 2QD, which is equals to 2D common आ जाएगा. So what we have is 2P minus Q. Okay. So we have A3P plus 1 is equals to 2D into 2P minus Q. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइंड AP plus Q plus 1, क्योंकि हमें दिखाना है कि A3P plus 1 है वो ट्वाइस ऑफ AP plus Q plus 1 है, तो अब हम करेंगे AP plus Q plus 1. तो we'll go for the AP plus Q plus 1, which is equals to A1 plus P plus Q into D, क्योंकि plus 1 minus 1 हो जाएगा P plus Q, which is equals to, now again we have A1 is equals to P minus 2Q into D plus P plus Q into D from equation number 1. So now we can write this PD minus 2QD plus PD plus QD, which is equals to PD plus PD is 2PD minus 2Q plus Q is minus QD, okay, which is equals to 2PD minus QD. किसके लिए मिला, AP plus Q plus 1, which is half of the A3P plus 1. Okay, ये हो गया equation number 3. So from equation number 2 and 3 we can write that क्या लिख सकते हैं, A3P plus 1 is equals to 2 times AP plus Q plus 1. Hence we have proved the example. समझ में आया? Equation 2 and 3 open up. Last mark from equation 2 and 3 mark. See, what we have, equation number 2 is A3P plus 1 is 2D 2P minus Q. And equation number 3 is AP plus Q plus 1 is equals to 2PD minus QD. okay, तो इसको हम लिख सकते हैं D कॉमन करके अंदर 2P minus Q. okay, तो यहाँ पर 2 कर दे तो ये मिल जाएगा हमारा इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा हमें A3P plus 1. So from equation number 2 and 3 you can write that A3P plus 1 is equals to 2 times AP plus Q plus 1. समझा? हाँ समझा. Okay. Okay. Next में चाहिए. Next number 13. Just find the sum of each of the following series.
ये एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये फॉर्मूलाज मैंने पहले करवाए हुए हैं, आपको सिर्फ आंसर बोलने हैं, तो फटाफट से आप लोग मुझे आंसर बोल दीजिए। 1 + 2 + 3 up to 200. Number 2 is 1 square plus 2 square plus 3 square up to 20 square, and number 3 is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to 10 cube. फॉर्मूला याद हो गया आप सभी को? फर्स्ट एन टर्म्स दैट इज समेशन एन क्या है? n + 1/2, कि ये क्या हो जाएगा? n + 1 2n + 1/6, और यहाँ पे हो जाएगा n + 1/2 होल स्क्वायर। सभी के अंदर n की वैल्यू रख के फटाफट से मुझे आंसर बोलिए, सबका आंसर क्या आ रहा है? सबका आ गया ना आंसर? Okay, so number 13 is over. Now we'll go for the example number 15. Sorry, 14. So first, which is, what is the common difference of an AP? Whose first term is 1, last term is 50, and the sum of all terms is 204. So यहाँ पे क्या दिया गया है? First term is 1, okay, मतलब a1 is equals to 1, last term is 50, that is an is 50, sum of all terms, that is sn, is 204. दिख रहा है ग्रीन कलर या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। sn is equals to 204. फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस, मतलब कि d हमें फाइंड करना है। Okay, we have given a1, an, sn, मतलब किसका फॉर्मूला है हमारे पास? सभी के लिए, an के लिए भी है, sn के लिए भी है, दोनों में d आता है। ओके, तो सबसे पहले an रखते हैं। an is equals to a1 plus n minus 1 into d। ओके, तो क्या मिलेगा? an क्या है हमारे पास? 50 is equals to a1 पता है 1 plus n minus 1 d नहीं पता है, which is d। So from this we can write that n minus 1 into d is equals to, ये क्या हो जाएगा? 50 minus 1, which is 49। इसको बोल देंगे equation number 1। Now we have the formula for Sn, which is Sn is equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. Okay, now we know the value of Sn, which is 204. We don't know the n, which is n by 2. 2a1 is 1, so which is 2 plus n minus 1 into d, we have the value which is 49, so we directly write that 49. So 2 यहाँ पे चला जाएगा, so it will multiply with 204, so we have 408 is equals to n. So 2 plus 49 is 51, so therefore we have n is equals to 408 divided by 51, which is equals to 8. So now we have the value of n, but we want the value of d, so we can put it in this one, which is n minus 1 into d is 49. Okay, so from equation number 1, n minus 1 into d is 49. Now n is equals to 8 minus 1 into d is 49, and from this we can write that d is equals to 49 divided by 7, which is 7. So we have the value of d, which is 7. कोई doubt?
No, ma'am. Okay, so number 2. Which is the third term of an AP is 7 and the seventh term exceeds three times the third term by 2. Find the first term common difference and sum of first 20 terms. Okay. क्या दिया गया है? The third term of an AP is 7. यहाँ पे मतलब सबसे पहले हमें दिया हुआ है A3 is equals to 7. And the seventh term exceeds 3 times the third term by 2. मतलब A7 जो है वो क्या है? Exceeds 3 times of third term, which is 3A3 plus 2 by 2. क्या मतलब क्या हो जाएगा? Exceeds 3 times the third term by 2, मतलब 3A3 plus 2. Find the first term. अब हमें find क्या करना है? A1 common difference मतलब D and the sum of first 20 terms मतलब S20. हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ A3 और ये जो इसका रिलेशन है विद A7, मतलब ये दोनों टर्म दी हुई है और इसके ऊपर से हमें A1 D और S20 ये हमें फाइंड करना है कि और A1 और D मिल जाएगा तो S20 तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियस चीज है। अब हमारे पास A3 है तो इसके ऊपर से सबसे पहले हम A7 तो फाइंड कर ही सकते हैं, 3 into 7 plus 2 which is 23. तो हमें A7 में मिल गया which is 23. अब क्या करेंगे? Now we have the formula which is A3 is equals to A1 plus 2D and A7 is equals to A1 plus 6D. Okay, दोनों के ऊपर से हमें A1 और D दोनों मिल जाएगा. Now A3 is equals to 7 is equals to A1 plus 2D and A7 is equals to 23 is equals to A1 plus 6D. So from these two equations we can write that A1 plus 6D is equals to 23. इसमें subtract करेंगे A1 plus 2D is equals to 7. तो हमें क्या मिलेगा? A1 A1 cancel हो जाएगा. 6D minus 2D is 4D is equals to 23 minus 7 is 16. Right? तो क्या मिलेगा? इसके ऊपर से D is equals to 4. From this we have D. Okay, हमने जो फाइंड करना था A1 और D, इसमें से D तो मिल गया. अब हम A1 तो इजीली फाइंड कर पाएंगे क्योंकि we know that A1 plus 2D is equals to 7 and D is equals to 4. So 4 into 2 is 8 plus 7. So therefore A1 is equals to minus 1. So now we have A1 and D. दो टर्म्स तो हमें मिल गए A1 और D. A1 क्या मिला? -1, D मिला 4. अब हमें फाइंड करना है S20. So now we can find the S20. So S20 इसके लिए हमारे पास सबसे पहले है Sn का फॉर्मूला which is n by 2 into 2A1 plus n minus 1 into D. So S20 is equals to 20 divided by 2 into 2A1 is minus 1 plus n minus 1 which is 20 minus 1 is 19 into D is 4. तो इसको काउंट कर लेंगे तो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा 740. Are you answer? Yes, ma'am.
Next example, number 3. Yes, the sum of the first 15 terms of an AP is 105, and the sum of the next 15 terms is 780. Find the first 3 terms of an AP. क्या दिया गया है? The sum of the first 15 terms of an AP is 105. मतलब हमें दिया गया है S15 which is equals to 105. और क्या बोला गया है कि sum of the next 15 terms मतलब हमारे पास A16 से लेके A30 तक जो sum है उसका आंसर है 780. ओके, इसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं. ओके, आपके बुक में जैसे किया गया है कि इसके लिए जो है हमारा S15, ओके, मतलब S15 जो भी काउंट करेंगे नेक्स्ट 15 S15 बोल देते हैं. तो हमारे पास ये तो हो जाएगा n/2 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 जो है उसकी जगह पे हम ले लेंगे A16 मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस n-1 इनटू d, बाकी सारा एज इट इज रहेगा. लेकिन मुझे ये वाला नहीं अच्छा लगता है तो मैं अलग से यूज करती हूँ. जैसे कि हमें क्या बोला गया है कि नेक्स्ट 15 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा S30 माइनस S15, ये नेक्स्ट 15 टर्म्स हो जाएंगे. S15 तो हमें पता ही है. ओके, नेक्स्ट 15 टर्म्स कौन सी होगी 16 to 30. तो इसको हम लिख सकते हैं S30 माइनस S15. ओके, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. S30 माइनस S15 हमें बोला गया है कि 780 है. S15 की वैल्यू हमारे पास है 105, तो वी कैन राइट दैट S30 is equals to 780 plus 105. So from this we can write that S30 is equals to 885. यही अगर आपको समझ में आ रहा है तो, या फिर वो वाला करना है. फॉर्मूला से हमें दोनों ही सेम मिलेंगे तो मैं इसी के साथ जा रही हूँ. अभी S30 is equals to, इसको हम बोल देंगे नंबर 1 is S15, नंबर बाद में देते हैं. S30 is 885. Now we have the formula for Sn. Sn क्या होता है n/2 into 2a1 plus n-1 into d. Okay. Now we have the value of S15 and S30 both which is equals to 15/2 into 2a1 plus n-1 into d. Okay, sorry, we have the value of n-1. N is 15 and n-1. 15 minus 1 is 14. So here we can write that 14d. Okay, इसको बोल देंगे हम, ये S15 हमें पता है S15 is equals to 105. तो 105 is equals to 15/2 into 2a1 plus 14d. तो इसको हम लिखेंगे 105 multiplied by 2 divided by 15 is equals to 2a1 plus 14d. And from this we can write that क्या मिलेगा हमें 2a1 plus 14d is equals to 105 into 2 divided by 15 is equals to 14. तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. नाउ विल गो फॉर द इक्वेशन नंबर 3. इसी के ऊपर से जाएंगे S30 is equals to क्या मिलेगा 30 divided by 2 into 2a1 plus 30 minus 1 which is 29 into d. ओके, तो S30 की वैल्यू हमारे पास है 885 into 2 divided by 30. यहीं पे कर लेते
तो क्या मिलेगा 2a1 plus 29 into d. So from this we can write that 2a1 plus 29 into d is equals to क्या मिला 59. ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 59. तो ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2. Now from 1 and 2 subtracting 1 from 2 also we can write it. तो क्या मिलेगा 2a1 plus 29d is equals to 59 minus 2a1 plus 14d is equals to 14. Subtract करने के 2a1 cancel. 29 minus 14 is 15d is equals to 59 minus 14 is 45. Okay. So from this we can write that d is equals to 3. तो हमें d तो मिल गया, इसके ऊपर से d मिल गया. अब इसके अंदर वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर d की वैल्यू रख दे तो हमें क्या मिलेगा 2a1 plus 14d is equals to 40. 2a1 plus d is 3, so 42 is equals to 40. So from this we can write that a1 is equals to minus 28 divided by 2. So we can write that a1 is equals to minus 14. So here we have a1 is minus 14. Okay. Question में क्या find करना है? Find the first three terms of an AP. मतलब first three terms कौन सी होती है? a1, a2 and a3. a1 हमें मिल गया which is minus 14. a2 is equals to a1 plus d which is equals to minus 14 plus 3 which is minus 11. a3 is equals to a1 plus 2d which is equals to minus 14 plus 2 into 3 which is 6 and it is minus 8. So our first three terms are minus 14, minus 11 and minus 8. समझ में आया? कोई डाउट? No, कोई डाउट नहीं. Okay, so next one, number 15. The sum of an AP, sorry, the sum of n terms of an AP. N terms of an AP whose first term is 22 and common difference is minus 4 is 64. Find an and explain the double answer. मैडम Yes. માં ડબલ આન્સર એટલે ખબર ના પડે मतलब A last में Fine. A last में आंसर आ गया है. Okay. क्या बोला गया है? The sum of n terms of an AP. Okay. मतलब हमें क्या दिया गया है कि Sn. अब रुक जाते हैं. क्या है? अब कॉमन है. Whose first term is 22. मतलब A1 is 22 and common difference is minus 4. So D is minus 4 is 64. मतलब Sn is 64. Find n. मतलब we have to find the n and explain the double answer. Explain the double answer के लिए लास्ट में जाएंगे. अभी हम n के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. So we have Sn is 64, A1 is 22, D is minus 4. So now we have the formula of Sn which is n by 2 into 2A1 plus n minus 1 into D. We have to find n. n के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. Sn हमारे पास है. From this we can write that 64 is equals to n by 2 into 2A1, 2 into 22 plus n minus 1 into D is minus 4. Okay, which is equals to 64 into 2. क्या हो जाएगा 128. So therefore we can write that 128 is equals to n into अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 44 minus minus plus 4 minus 4n. तो इसको हम लिख सकते हैं 44 plus 4 minus 4n
So from that we can write that 128 is equals to n into 44 plus 4 is 48 minus 4n. अब इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो आ जाएगा 4n, अंदर क्या बचेगा और 12 माइनस n, ये 4 128 को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 32 is equals to n, that is we can write that 12n minus n square. इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. So what we have is n square minus 12n plus 32 is equals to 0. We can write this as equals to n square minus 8n minus 4n plus 32 is equals to 0. So which is equals to n common, n minus 8 minus 4, n minus 8 is equals to 0. So we have answer which is n minus 4 into n minus 8 is equals to 0. So therefore we can write that n is equals to 4 and 8. Now we go for the question. क्या है? Explain the double answer. देखिए हमें n equals to 4 and 8 दो आंसर मिल रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों आंसर जो है वो सही है या नहीं है वो भी चेक करना पड़ेगा. ये हमें एक्सप्लेन करना है ना. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1. a1 क्या है हमारे पास 22. a2 क्या हो जाएगा 22 minus 4 which is 18. a3 18 minus 4 क्या हो जाएगा 14. a4 is 14 minus 4 is 10. a5 is 10 minus 4 6. a6 which is 6 minus 4 is 2. a7 2 minus 4 is minus 2 and a8 is minus 6. Okay. अब क्या है कि अगर हम इसका एडिशन कर दें a22 plus 18 plus 14 plus 10 और इसके अंदर ये सब भी ऐड कर ले plus 6 plus 2 minus 2 minus 6. अब ये देखो अगर फर्स्ट 4 टर्म का जो एडिशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64 जो हमें पता है राइट. 22 plus 18 plus 14 plus 10 is 64 ये दिया हुआ है. अब एक और चीज देखिए अगर हम ये जो बाकी की चार टर्म्स है मतलब n equals to 8 a5 a6 a7 and a8 इनको भी अगर ऐड कर दे तो हमें आंसर सेम ही मिलेगा क्योंकि ये +6 +2 -2 -6 तो ये तो जीरो ही हो रहा है ना a5 से लेके a8 तक. अगर ये ऐड करें या ना करें दोनों का आंसर हमें क्या मिलेगा 64. मतलब s4 भी 64 होगा और s8 भी 64 ही होगा. समझ में आया. तो इसीलिए हमें ये जो डबल आंसर हमें मिल रहा है n equals to 4 and n equals to 8 दोनों सही है ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे? द आंसर विल बी सिंपल व्हिच इज आफ्टर द फर्स्ट फोर्थ टर्म four terms positive and negative values of the next four terms cancel each other. समझ में आया? Okay, so next example number 16. The sum of n terms of an AP is n square. Find
फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। क्या है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एटी इज n स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, हमें फाइंड क्या करना है? डी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले Sn दिया है n स्क्वायर, ठीक, तो हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा, हमें बोला नहीं है कि कौन सी टर्म, ओके। तो सेम थिंग S2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 होगा, S3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, सेम S4 is equals to 4 square is 16 and so on चलता जाएगा। तो इसी के ऊपर से हम लिख सकते हैं A1 क्या हो जाएगा? S1 which is 1, A2 क्या हो जाएगा? S2 minus S1, ये दोनों का सम है, तो S2 minus S1 which is equals to 4 minus 1 is 3, A3 क्या हो जाएगा? S3 minus S2, मतलब ये 3 का सम माइनस 2 का सम which is equals to S3 is 9 minus 4 which is 5. Now A4 क्या मिलेगा? S4 minus S3 which is equals to 9 minus 4 हो गया 16 minus 9 which is equals to 7. तो and so on चलता जाएगा। तो हमें सीरीज क्या मिली? A1 is 1, A2 is 3, A3 is 5, A4 is 7। तो हमारा जो आंसर है वो 1357 है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 minus A1 which is equals to A3 minus A2 which is equals to A4 minus A3 and so on, okay। तो A2 minus A1 क्या होता है? 3 minus 1 which is equals to 5 minus 3 which is equals to 7 minus 5 and so on। तो which is equals to क्या मिला हमें? 2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस D is equals to 2 होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next example, number 17. Just the sum of a certain number of terms in number of terms in AP is 5500. The first and the last terms are 100 and 1000. Find the number of terms. The sum of a certain number of terms in arithmetic progression is 5500. मतलब ऐसे हमें दिया गया है 5500. The first and the last term are 100 and 1000. So A1 is 100 and An is 1000. Find the number of terms. मतलब हमें find क्या करना है? N find करना है. Okay, A1 पता है, An पता है. An is equals to क्या होगा? A1 plus N minus 1 into D. So An हमारे पास है 1000 which is equals to A1 is 100 plus N minus 1 into D. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं n minus 1 into d 1000 minus 100 which is equals to 900. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जाएंगे Sn के ऊपर। Now we have Sn is equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d.
Sn की वैल्यू हमारे पास है which is 5500 n नहीं पता है, A1 is 100, तो 2 into 100 is 200 plus n minus 1 into d हमें पता है which is 900, तो ये 5500 into 2 क्या हो जाएगा 11000 which is equals to n into 200 plus 900 is 1100, so therefore n is equals to क्या मिलेगा हमें 11000 divided by 1100 is 100, तो हमें n की वैल्यू मिल गई 100 sorry 10. n is equals to 10. Next example, number 18. A person pays rupees 975 in monthly installments being less than the former by rupees 5. The amount of first installment is 100 rupees. In what time will the entire amount be paid? क्या है क्वेश्चन? A person pays rupees 975. Okay? मतलब SN जो है वो हमारा है 975 को टोटल अमाउंट 975 पे कर रहा है. कैसे? मंथली इंस्टॉलमेंट में. ये being less than the former by rupees 5. मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितनी होगी दूसरी इंस्टॉलमेंट में उससे 5 रुपीस कम होगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट में उससे भी 5 रुपीस कम होगा. मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा वो क्या होगा -5 क्योंकि 5 कम हो रहा है. और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो ₹100 है, मतलब A1 is equals to 100. In what time will the entire amount be paid? तो हमें n जो है वो फाइंड करना है कब तक होगा. SN हमें पता है, डायरेक्टली SN का फॉर्मूला लिख देते हैं. SN is equals to n by 2 into 2A1 plus n minus 1 into D. तो SN हमारे पास है which is 975 which is equals to n by 2 into 2. A1 is 100 plus n minus 1 D is -5. तो therefore 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 into 975 is 1950 which is n into ये हो जाएगा 200, ये माइनस माइनस प्लस 5 minus 5n. So therefore 1950 is equals to n into 205 minus 5n. अब यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा 5n minus 41 minus n is 1950. ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1950 तो we have 390 is equals to 41n minus n square. इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा n square minus 41n plus 390 is equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा n square minus 26n minus 15n plus 390 is equals to 0. n कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा n minus 26 minus 15 तो अंदर बचेगा n minus 26 is equals to 0. So therefore we have n minus 26 into n minus 15 is equals to 0. So therefore
n is equals to 15 and n is equals to 26, but our answer is n equals to 15. क्यों? क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट में ये खत्म करना है, तो खत्म कब हो जाएगा? at n is equals to 15. पीछे के सारे जो है प्लस माइनस करके जीरो होने वाले हैं, वो हमें पता चल गया है अभी. ओके, तो n is equals to 15 मतलब 15 मंथ्स में ये जो है इसका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे हमारा आंसर 26 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 होगा. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब आपका शायद से फिजिक्स का लेक्चर है, तो अभी यहीं तक रखते हैं लेक्चर.